बट सावित्री व्रत करेगा लगन से, सातों जन्म का साथ मिलेगा सजन से, सातों जन्म का साथ मिलेगा सजन से। हाय एवरीवन, मैं मीतू शुक्ला SPM ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज लेकर के आई हूँ बट सावित्री व्रत कथा, क्योंकि जितना व्रत करना अनिवार्य होता है उतना कथा सुनना भी बहुत अखंड सौभाग्य के लिए ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ये मेरे कथा आप लोग शुरू से लास्ट तक सुनेंगे, क्योंकि कथा को अधूरा नहीं सुनना चाहिए। ये मेरा कथा जो अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ज़्यादा ना देर करते हुए मैं कथा को शुरू कर रही हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार मध्य देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज था। उनको कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने यज्ञ करवाया, जिसके शुभ फल से कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने धूमसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति रूप में वरण किया। सत्यवान के पिता भी राजा थे, परंतु उनका राजपाट छिन गया था, जिसके कारण वे लोग बहुत ही दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की भी आंखें की रोशनी चली गई थी। सत्यवान जंगल में से लकड़ी काटकर लाते और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। जब सावित्री और सत्यवान की विवाह की बात चली, तब नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान का अल्प आयु है और विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। जिसके बाद सावित्री के पिता ने उन्हें समझाने को बहुत प्रयास किए, परंतु सावित्री यह जानने के बाद भी अपने निर्णय पर अडिग रही। अतः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। इसके बाद सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जो नारद मुनि ने सत्यवान को मृत्यु के लिए बताया था। उसी दिन सावित्री वन में गई, भी सत्यवान के साथ वन को गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा कि उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। सत्यवान बोला, सावित्री, मेरे सिर में असहनीय पीड़ा हो रही है। सावित्री बोली, उतर जाओ। सत्यवान ने पेड़ से उतर गया और सावित्री की गोद में सिर रखकर सो गया। कुछ ही समय में अनेकों दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिणी दिशा की ओर चलने लगे। पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। आगे चलकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उनसे 3 वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज उन्हें वापस मिल जाए। इसके बाद सावित्री ने यमदेव से वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वर दे। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर सावित्री से तथास्तु कहा। जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हैं, तो आपके पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूर्ण होगा। तब यमदेव ने अंतिम वरदान देते हुए
सत्यवान की जीवात्मा को पास से मुक्त कर दिया। सावित्री पुनः उसी बट वृक्ष पास लौटी तो उन्होंने पाया कि बट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान ने उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राजपाट भी वापस मिल गया। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को श्री माँ जगदम्बा के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, बहनें हैं, उनका सौभाग्य।